नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं डेटा एनालिस्ट डॉक्टर अविनाश सिंह आज आपको देश का युवा किस दिशा में जा रहा है इस विषय पर अपना विश्लेषण रखूंगा। जिन भी मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे प्रार्थना है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। तो विषय है मेरे देश का युवा किस दिशा की तरफ जा रहा है। मेरे देश का युवा किस दिशा की तरफ जा रहा है, इस विषय पे आने से पहले दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यह आता है आखिर युवा किसको माना जाए, और दूसरा सवाल आता है कि शिक्षा और चरित्र निर्माण का मापदंड क्या होना चाहिए देश में। तो सबसे पहला सवाल कि युवा किसको माना जाए, तो हो सकता है कि वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क अलग हों, लेकिन मैं युवा 12 साल से लेकर के 35 साल के युवा को मानता हूं। जिसकी उम्र 12 साल से लेकर के 35 साल के बीच में हो, मैं उसको यूथ मानता हूं, उसको युवा मानता हूं। बेसिकली उसके पीछे मेरा लॉजिक है अपना। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस लॉजिक से सहमत नहीं हो, वह एक अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग मेरे इस लॉजिक से सहमत होंगे कि मैं 12 साल से लेकर के 35 साल के बीच के लोगों को युवा क्यों मानता हूं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि भाई 12 साल से लेकर के 35 साल के बीच में ही शिक्षा, सामाजिक निर्माण, चरित्र निर्माण, सर्वाधिक लोगों की शादियां, विवाह, दायित्व, नौकरी, जॉब, बिजनेस, सारी चीज इन्हीं 12 साल से लेकर के 35 साल के बीच में आ जाती है दोस्तों। इसलिए मैं इन लोगों को युवा मानता हूं। उसके बाद जो 35 साल से जो लोग ऊपर के हैं वो 50 साल से हो सकता है कि वो मेडिकली और फिजिकली फिट हों और वो भी अपने आप को युवा मानते हैं। उससे मेरा कोई परहेज नहीं है, वो लोग भी युवा हो सकते हैं, वो भी एक अपना तर्क हो सकता है। लेकिन 12 साल से 35 साल का जो युवा है वह इस देश में दिशा देने का काम, इस देश की दशा को सुधारने का काम, इस देश के चरित्र निर्माण को, इस देश की शिक्षा के निर्माण को, सारी चीज़ों का जो दायित्व है वो 12 साल से लेकर के 35 साल के युवा के ऊपर है। यहीं से किसी भी देश का चाल, चरित्र, चेहरा और वहाँ की प्रगति का निर्धारण सुनिश्चित हो जाता है। शायद ही बहुत ही कम लोग बचते हैं जो 35 साल के बाद शिक्षा लेते हैं या 35 साल के बाद शादी करते हैं या 35 साल के बाद बच्चे पैदा करते हैं या कोई भी चीज़ जो इस देश की सामाजिक, आर्थिक प्रगति और सरोकार से संबंधित हो। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा यह तर्क है कि 12 साल से 35 साल के बीच के लोग ही युवा हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि शिक्षा और चरित्र, इन दोनों के निर्माण का मापदंड क्या हो। तो शिक्षा का जो मापदंड है वह यह होना चाहिए कि अगर कोई भी शिक्षित व्यक्ति है तो वह परिवार का निर्माण करे, समाज का निर्माण करे और देश का निर्माण करे, तब तो वह शिक्षा किसी मतलब की है। अदरवाइज वह सिर्फ नौकरी करता और पैसे कमाता है, उस शिक्षा का कोई बहुत ज़्यादा मूल्य मेरी नज़र में नहीं है। दूसरा चीज चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण स्वयं जब आप परिवार निर्माण करेंगे, देश निर्माण करेंगे, समाज का निर्माण करेंगे, और निर्माण से मतलब यह है कि उसके उत्थान का निर्माण जब करेंगे तो स्वयं आपका चरित्र प्रदर्शित होगा। अब दोस्तों मैं मूल प्रश्न पे आता हूं कि युवा किस तरफ जा रहा है। यह बहुत कठिन प्रश्न है बताना कि युवा किस तरफ जा रहा है। मैं इसलिए इस प्रश्न को सरल करने के लिए युवाओं को तीन कैटेगरी में बांटा हूं। पहली 20% कैटेगरी वो है जो युवा परिश्रमी है, मेहनती है, सिंसियर है, अपनी सारी चीज़ों को लेकर के, अपनी सारी गतिविधियों को लेकर के, इसमें लड़के और लड़कियां सारे लोग सम्मिलित हैं। वह तो इस देश के निर्माण को, सामाजिक निर्माण को, पारिवारिक निर्माण को और अपने दायित्व के निर्वहन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। लेकिन उसके बाद बचते हैं 80% युवा। 80% युवा में 40% ऐसे युवा हैं जो दिग्भ्रमित हैं और 40% युवा ऐसे हैं जो अभाव और प्रभाव के कारण दिग्भ्रमित हैं या अपने पथ से अलग काम कर रहे हैं। तो पहला वो युवा है, अगर आप लोग अपने आसपास अगर देखेंगे और गहराई से इस चीज़ को जानेंगे तो 10 में से 2 ही युवा है जो शिक्षा के, चरित्र के और अन्य मापदंडों पे खरा उतर रहा है। 8% युवा है जो उससे भटक गया है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि वो भटका हुआ युवा कर क्या रहा है। वो भटका हुआ युवा
सोशल मीडिया पे अपने समय को बिता रहा है। सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, या अन्य चीज़ें हो सकती हैं। उसमें वो करता क्या है, वो करता क्या है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कॉपी करता है, उसकी नकल करता है। मुर्गा कट बाल कटा लेना, उसको रंगवा लेना, तेज़ गति से बाइक चलाना, अन्य नशे की चीज़ों का सेवन करना, शिक्षा नहीं लेना। शिक्षा और चरित्र निर्माण को छोड़ करके वह सारे ऐसे काम कर रहा है जिससे आगे आने वाले समय पे न उसके परिवार का भला हो सकता है, उससे न उसका स्वयं का भला हो सकता है, न समाज का भला हो सकता है, और न ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। यह मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, और आप लोग मेरी ही बातों को सुन करके मत मानिएगा। आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा कि पहले जो युवा था, मेहनती था, परिश्रमी था, वो परिश्रम करता था, खेतों में करता था, पढ़ाई में करता था, बिजनेस में करता था, लेकिन अब वह रुझान बदल गया है। दिन भर अन्य गतिविधियों में वह युवा लगा हुआ है। सेल्फी लेता है, स्टेटस डालता है, ग्रुप बनाता है, उन ग्रुप में वल्गरिटी चलती है, उन ग्रुप में डिफरेंट टाइप की बातें चलती हैं, फूहड़ गाने सुने जाते हैं, जोक सुने जाते हैं, प्रैंक वीडियो दिन भर देखे जाते हैं। इस तरीके की गतिविधियों में युवा लगा हुआ है। इससे किस तरीके के समाज का निर्माण ये युवा करेगा, यह सोचना आप लोगों का विषय है। मैं सिर्फ इस बात का एनालिसिस कर रहा हूं जो मैंने देखा है और जो मेरा अनुभव है। इसके बाद युवा क्या कर रहा है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करके गंदे मैसेज भेजना, पॉर्न वीडियो भेजना, वल्गर SMS भेजना, इन सब तरीके की गतिविधियों में लगा हुआ है। आप ले लीजिए, आप अपने इर्द गिर्द के 10 युवाओं के स्मार्टफोन को ले लीजिए और उसको लेकर के खुद एनालिसिस करिए। मेरी बात को मत मानिए। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, या हो सकता है कि मेरा बहुत सारे लोग कहेंगे कि यही इसका आधार क्या है। आधार आप मुझसे मत मांगिए, आप स्वयं अपने इर्द गिर्द देखिए कि युवा कर क्या रहा है। अब मैं बताता हूँ अभाव व प्रभाव वाले युवा। अभाव व प्रभाव वाले युवा वो युवा हैं जिनके पास पैसे रुपए की कमी है, इन तरह की चीज़ों की कमी है। वो लोग क्या कर रहे हैं, चोरी, गुंडागर्दी, छिनैती, गलत सामानों की तस्करी, शराब पीना, जुआ खेलना, इस तरीके की गतिविधियों में लगे हुए हैं। अब तो ऑनलाइन जुआ खेलना भी आ गया है, लोग ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। आप उन सब चीज़ों को कैसे रोकेंगे, यह आपका उत्तरदायित्व है। दूसरी चीज़ कि ये सारे 80% युवा मिलकर के देश का निर्माण कैसे करेंगे और ये किस दिशा में जा रहे हैं, इस विषय पर भी आपको गंभीर मंथन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी लड़कियां भी शामिल हैं, इन युवा लड़कों में लड़कियां भी शामिल हैं। आप इनको उस समाज के दूसरे पहलू को नहीं नकार सकते। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप स्वयं सीखेंगे। आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताऊं कि लोकल मार्केट में मेकअप के सामानों की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है। सबको गर्लफ्रेंड बनाना है, सबको बॉयफ्रेंड बनाना है। ये लोग करते क्या हैं, वह मेकअप का लोकल प्रोडक्ट लाते हैं, उसको लगाते हैं और रात में कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग मैसेज करते हैं। मतलब रात में मेकअप होता है और कॉलिंग मैसेज होता है, ठीक है ना, वीडियो कॉलिंग होती है। उसके थ्रू ये लोग रात भर चैटिंग करते हैं। तो युवा कहाँ जा रहा है, युवा किस दिशा में जा रहा है, ये आपको सोचना है। और आपको एक और चौंकाने वाला तथ्य बताता हूँ कि इस देश में 17 करोड़ 12 साल से लेकर के 55 साल की उम्र के 17 करोड़ लोग पॉर्न साइटों पे 16 से 22 मिनट बिताते हैं। वो क्यों बिताते हैं, यह भी एक सोचने वाला विषय है। इस देश में रोज 7 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ GB के आसपास रोज पॉर्न डेटा डाउनलोड होता है। 3 करोड़ से अधिक डेली इमेजेस, पॉर्न इमेजेस डाउनलोड होती हैं। वो किस लिए होती हैं, उसका क्या होता है, उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, उसका मानसिक असर कैसे पड़ता है, वह भी एक देखने वाला और एक समझने वाला विषय है। जिस समय युवा को शिक्षा में परिश्रम करना चाहिए, उस समय युवा किसी और चीज़ में परिश्रम कर रहा। मैं ये नहीं कहता कि पॉर्न देखना एक बहुत ही बड़ा अपराध है, लेकिन पॉर्न किस उम्र के लोगों को देखना चाहिए या उसकी ज़रूरत किस उम्र के लोगों को है, यह भी निर्धारित करना आपका और हमारा कर्तव्य है। अगर इस चीज़ को हम नहीं रोकेंगे तो हम सिर्फ स्वच्छंदता के नाम पर देश में फुहड़ता को ही फैलाएंगे। मैं एक बात और बताना आपको चाहता हूं, देश का युवा हाल ही में एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है।
चाहे वो गेम खेलने का एडिक्शन हो, चाहे वो पॉर्न का एडिक्शन हो, चाहे वो रात रात भर बात करने का एडिक्शन हो, चाहे वो कॉलिंग करने का एडिक्शन हो, और चाहे वह जिद करने का एडिक्शन हो। आज के युवा के नाक पे गुस्सा आ गया है, वह इतना चिड़चिड़ा हो गया है, गुस्सा उसके अंदर आ गया है, वो शॉर्टकट में पैसे कमाना चाहता है, वो शॉर्टकट में शोहरत पाना चाहता है, वह ग्रुप बना रहा है, वह गैंग बना रहा है, इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है। और हम और आप देख रहे हैं, और देखने के बाद भी हम उस पर पर्दा डाल रहे हैं। इस पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा। मेरी इस देश के समस्त लोगों से, समस्त अभिभावकों से, समस्त सामाजिक चिंतकों से, समस्त अन्य प्रभावशाली लोगों से विनम्र निवेदन है कि देश को अगर बचाना है तो युवा को एक दिशा देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इन युवाओं के अंदर पोटेंशियल नहीं है, लेकिन हमने अभिभावक बनने का, हमने गार्जियन बनने की ड्यूटी को पूरा नहीं किया है। उस ड्यूटी को पूरा करना पड़ेगा और युवाओं को सही रास्ते पे लगाना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाइए और युवा को पकड़ के मारना शुरू कर दीजिए या कुछ उसको दंडित करना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द युवाओं को देखिए और उनको बताइए, उनको दिशा दीजिए। वह दिग्भ्रमित हैं, वो अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। मेरा आप सभी से यही प्रार्थना है। और देश का युवा किधर जा रहा है, इतनी बातें जानने के बाद आप इस पे विचार करिए, इस पे रिसर्च करिए, इस पे खोज करिए कि क्या डॉक्टर अविनाश सिंह ने बातें सही कही हैं। अगर मैंने बातें सही कही हैं तो इस पे गंभीरता से विचार करिए और देश को बचाइए। जय हिंद, जय भारत।